हाय डियर फ्रेंड, आप लोग ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज आप लोगों को मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। बात यह थी कि मैं कहीं बाहर चला गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। तो आज से फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों ने क्या देखा था उस समय, जो आप लोगों ने देखा पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था पौधों में लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दी कितनी विधियाँ होती हैं और क्या होती हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कितनी विधियाँ के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक और विधिया बताया था, तो प्राकृतिक विधियाँ बनाया था, और एक आप लोगों को कितनी विधियाँ बनाया था, ठीक है ना? अब उसके बाद हम आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जीव में लैंगिक जनन होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो जीव में लैंगिक जनन मैंने आप लोगों को बताया था, तो टाइप से होते हैं। एक आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अलैंगिक जनन, और एक आप लोगों को मैंने क्या बताया था, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आप लोगों ने सब कुछ देख लिया था, पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। और आज हम बात करेंगे जीव में जो दूसरा टाइप होता है, जीव में लैंगिक जनन। तो जीव में लैंगिक जनन की बात मैं करूं तो लैंगिक जनन को आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने इसको आप लोगों को बता दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे जनन जिनमें मेल व फीमेल दोनों का होना कंपल्सरी होता है, माने अर्थात ऐसे जनन में नर एवं मादा दोनों भाग का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगर दोनों भाग में से कोई भी भाग क्या हो जाए, अपसेंट हो जाए, तो नए जीव का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे लैंगिक जनन में, हिंदी इंग्लिश बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है। लैंगिक अंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। माने क्या, ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में भाग लेते हों, ऐसे अंग को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक अंग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात होगी, इसमें मेल एंड फीमेल भाग होंगे। तो मेल का लैंगिक अंग कौन सा होगा और फीमेल का लैंगिक अंग कौन सा होगा। तो मेल वाले पार्ट को या इनके नर का जो लैंगिक अंग होगा उसको हम बोलेंगे वृषण वृषण माने टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। और फीमेल का जो लैंगिक अंग होगा उसको हम बोलेंगे मादा, या इसको मादा का जो लैंगिक अंग होगा उसको हम बोलेंगे अंडाशय, या इनको बोलते हैं ओवरी बोलेंगे, ठीक है ना? तो वृषण से क्या बनता है, वृषण से या जो इनका जो भाग होता है मेल से बनता है नर युग्मक। माने कि वृषण वाला जो भाग होता है इसको हम नर युग्मक बोलते हैं। और मादा का जो अंडाशय वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक बच्चे, अब यही बात मैं करूंगा जब नर युग्मक माने क्या, मेल गैमेट, नर युग्मक इंग्लिश बोले तो मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, तो इस आपस में जुड़ने की घटना को मेल एवं फीमेल गैमेट के आपस में जुड़ने की घटना को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनज, जायगोट। इंग्लिश बोले तो जायगोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायगोट कहते हैं, ठीक है ना? और जायगोट के बाद की जो घटना होती है, जायगोट के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं भ्रूण, इम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है ना? और इनका यही जो क्या होता है, इनका यही भ्रूण जो होता है आगे डेवलप हो करके एक नए जीव का क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है एक नए जीव के फॉर्मेशन में मेल एवं फीमेल दोनों का होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। अगर इनमें मेल व फीमेल भाग में से कोई भी भाग क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाए, तो न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड का निर्माण नहीं हो पाएगा, या BBC न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना?
तो इसमें पूछा जाता है कि युग्मक बनते समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, युग्मक बनते समय माने क्या, जो मेल का गुणसूत्र 46 होता है, 46 होता है। उसी प्रकार मादा के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे इनमें भी क्या 46 होगा ना। तो युग्मक बनते समय जो कोशिका का विभाजन होता है, उसमें कोशिका का विभाजन जो होता है उसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मेल का 46 रहेगा तो 46 क्या हो जाएगा, 23 भाग में टूट जाएगा, 23 भाग में टूट जाएगा। तो उस प्रकार मादा का जो क्या रहे 46 से 46 है गुणसूत्र होगा, जब इनमें क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनके भी क्या हो जाएंगे 23 भाग में, अर्धसूत्री भाग में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, 23 भाग में टूट जाएंगे। ठीक है ना। और माने क्या, इनका 23 और 23 इनका, जब मेल गैमेट 23 भाग और फीमेल गैमेट का 23 भाग आपस में जुड़ेंगे तो इनसे जब जो क्या बनेगा जायगोट बनेगा, जायगोट के माध्यम से जो क्या बनेगा इम्ब्रायो बनेगा, और इम्ब्रायो के माध्यम से जो क्या बनेगा नए जीव का फॉर्मेशन होगा। तो यही 23 और 23 आपस में जुड़ करके एक 46 गुणसूत्र का क्या करेंगे, 46 46 से गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। इनसे होने वाला जो बच्चे रहेगा या तो बॉय हो गए या तो गर्ल रहेगा, या तो गर्ल रहेगा या तो बॉय रहेगा। ठीक है ना। तो बात यहाँ पर समझने वाली बात होती है। तो ये आपका लैंगिक वाला क्या होगा, जान होगा, लैंगिक जान के भाग होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जरा, देखो ये तो बात यही हुई, ये सब क्या होते हैं अलग अलग जीवों में क्या होता है, मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग होता है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे जीव होते हैं, संसार में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके एक ही बॉडी में मेल एवं फीमेल पार्ट दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो चलो ठीक है, हम आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं ऐसा जीव कौन सा होता है। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं तो बताते हैं। संसार में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके एक ही बॉडी होती है, लेकिन उनके एक ही बॉडी में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही जीव के शरीर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे जीव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, माने क्या, उभयलिंगी जीव बोलते हैं, उभयलिंगी जीव बोलते हैं। तो देखो जैसे हम बात करें केचुआ, केचुए की जो बॉडी रहती है कि नहीं, उनके एक ही शरीर में उनके अंदर मेल एवं फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो ऐसे जीव को हम नाम देते हैं, ऐसे जीव को हम नाम देते हैं द्विलिंगी जीव बोलते हैं, द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव बोलते हैं, द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव का कहने से बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब बताओ क्या हम लोगों में एक ही बॉडी में मेल एवं फीमेल पार्ट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे ना। तो ऐसे कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जिनका तो एक ही शरीर रहेगा, लेकिन उसी एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव बोलते हैं। स्टारफिश हुआ, स्टारफिश हुआ और व्हेल मछली हुआ, ठीक है ना, जोक हुआ, ये सब ऐसे जीव होते हैं। ठीक है ना। इनकी एक ही बॉडी रहेगी, लेकिन उनकी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे, नर व मादा भाग दोनों पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लिखें तो ये लिखना ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनमें जिनमें एक ही शरीर में या जिनमें एक ही शरीर में, एक ही शरीर में नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों भाग पाए जाते हैं, दोनों भाग पाए जाते हैं। ऐसे जीव को द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव कहते हैं। उभयलिंगी जीव का इंग्लिश होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। बात समझे।
होंगे तो एक ही शरीर, लेकिन उनके एक ही शरीर में ही दोनों पार्ट नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, है कि नहीं, उभयलिंगी जीव बोलते हैं इनको, उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे क्या लिखना हो गया, उभयलिंगी जीव में कौन कौन सा आ जाएंगे, उभयलिंगी जीव में आ जाएंगे आपका केचुआ, केचुआ आ जाएगा। केचुआ के बाद आपका जोक, है कि नहीं, जोक में भी क्या होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल भाग दोनों पाए जाते हैं। केचुआ हो गया, जोक हो गया, केचुआ, जोक, स्टारफिश, और एक होता है व्हेल मछली, संसार का सबसे बड़ा जलीय जीव जो होता है स्टारफिश। स्टारफिश के बॉडी में भी दोनों भाग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल एक ही भाग में, एक ही जीव के शरीर में पाए जाते हैं। स्टारफिश, केचुआ, जो कि स्टारफिश, फीताकृमि आदि, ये ऐसे जीव होते हैं जिनके एक ही शरीर में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग दोनों पाए जाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता, है कि नहीं। तो जब हम लोगों में ऐसा नहीं होता तो मानव को हम क्या बोलते हैं, मानव को हम क्या द्विलिंगी जीव बोल पाएंगे, नहीं। मानव जो होता है एक लिंगी जीव होता है। तो आप लोगों का सेकंड में जो बनेगा हेडिंग, एक लिंगी जीव, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, माने क्या, ऐसे जीव जिनके शरीर में अलग अलग, माने नर युग्मक भाग अलग, मादा युग्मक भाग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी जीव बोलते हैं। माने क्या, अलग अलग जीव के शरीर में अलग अलग नर युग्मक एवं मादा युग्मक भाग पाए जाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी जीव बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। एक लिंग माने क्या, अलग अलग शरीर में अलग अलग नर युग्मक एवं अलग जीव में मादा युग्मक का निर्माण होता है। ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी जीव बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो चाहे तो, ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक, एक लिंगी जीव में, ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक, ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों या जीवों में पाए जाते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं, ठीक ना। तो मानव कैसा जीव है, मानव आपका एक लिंगी जीव है, क्योंकि मेल की बॉडी में नर के बॉडी से नर युग्मक बनता है एवं मादा के बॉडी से मादा युग्मक बनता है। तो इसमें लिखना, आप लोग एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल, मानव आपका क्या है, एक लिंगी जीव है। मानव कुत्ता बिल्ली, मानव हो गया, मानव कुत्ता बिल्ली बंदर, आज बहुत सारे जो जाएंगे, जो क्या आ जाएंगे, एक लिंगी जीव हो जाएंगे, ठीक है ना। एक लिंगी, और आप लोगों ने समझा दो लिंगी जीव क्या होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बात करूं, जो क्या होता है, पौधों में लैंगिक अंग होता है, वो कौन सा होता है, ऐसा कौन सा अंग जो होता है जो पौधों में लैंगिक अंग का कार्य करता है। ऑप्शन दूं, चलो ऑप्शन देता हूं। ऐसा कौन सा अंग होता है जो पौधों में लैंगिक अंग का क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन आपका जड़ हो गया, स्टेम का तना हो गया, पत्ती हो गया और कली हो गया, एक ऑप्शन पुष्प हो गया। इनमें से कौन सा भाग होता है जो
पौधों में लैंगिक अंग का क्या करता है, कार्य करता है, लैंगिक अंग का कार्य करता है। तो जड़ नहीं होगा, जड़ों के माध्यम से नहीं होगा, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पुष्पों के माध्यम से लैंगिक अंग का कार्य होगा। तो पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो आपका क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प। हम लोग पौधों में लैंगिक अंग, पौधों में लैंगिक अंग, पौधों में लैंगिक अंग, पौधों में लैंगिक अंग, पौधों में जो लैंगिक अंग होता है उसका पुष्प होता है, पुष्प, फ्लावर, पुष्प, फ्लावर। पौधों में जो लैंगिक अंग होता है उसका क्या होता है, पुष्प भाग ही क्या होता है, उसका लैंगिक अंग होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, पुष्प को तोड़ते हैं, सूंघते उसके बाद फेंक देते हैं, ऐसा नहीं, उसी के पुष्प के माध्यम से ही क्या होता है, नए पौधे का विकास होता है। आप लोगों ने देखा होगा अमरूद का पुष्प, अमरूद का पेड़ के जो पुष्प होते हैं उसमें स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, और उसी पुष्प का धीरे धीरे आप लोग देखे थे, उसके बाद उसका जो क्या होता है, पुष्प होता है, उसके लास्ट साइड में एक छोटा सा उभार होता है, उभार, छोटा सा उभार होता है, और इनका पुष्प का यही उभार आगे चल करके पुष्प के बाद एक फल का क्या करता है, फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, ठीक है ना। और फल के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, फल के अंदर ढेर सारे सीड होते हैं, क्या होते हैं, सीड होते हैं। और सीड का जब क्या होता है, सीड का हम लोग जब क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, तो इससे ढेर सारे नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पुष्प की संरचना होती कैसे है, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प, ठीक है ना। तो बात करेंगे पुष्प में जो क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। पुष्प के मेन 4 आवश्यक अंग होते हैं, पुष्प के मेन 4 आवश्यक अंग होते हैं, पुष्प के 4 आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। उनमें आता दल, दूसरा बाह्य दल, और तीसरा पुंकेसर, और चौथा स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक पुष्प में मादा भाग कौन सा होता है और नर भाग कौन सा होता है, तो आप लोग क्या बताओगे। एक पुष्प के अंदर नर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलते हैं, और मादा वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। तो आइए इसको हम दिखाते हैं कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है, दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर की, ठीक है ना। चलो देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुष्प के हरे वाले छोटे छोटे भाग होते हैं, साइड साइड के, एक पुष्प के छोटे भाग होते हैं हरे हरे, और इसी से सटा हुआ भाग ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो इस हरे वाले भाग को हम बोलेंगे दल, हरे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, हरे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वाह्य दल, वाह्य दल, वाह्य दल। और इनका जो रंगीन वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं दल, क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी से ही सटा हुआ एक भाग हो, तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ इस तरह से पुष्प में होते हैं, कुछ इस तरह पुष्प में होते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य दल होता है, बाह्य दल को हम बोलते हैं सेपल्स, सेपल्स, ठीक है ना। लेकिन जब इनकी संख्या 1 होती है तो उनको हम बाह्य दल को हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलते हैं। जब यही सेपल्स ढेर सारे समूह में रहते हैं तो बने के 1 से अधिक भाग को हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल के 1 से अधिक भाग को हम बोलते हैं, बाह्य दल के 1 से अधिक भाग को हम बोलते हैं कैलिक्स, 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 CALY, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, कैलिक्स। और इस वाले दल के वो जो क्या होता है, पुष्पों के दल वाले जो क्या होते हैं, रंगीन भाग होते हैं, उनको हम दल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स, दल को पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स, पेटल्स बोलते हैं। और जब क्या ढेर सारे 1 से अधिक जो दल होते हैं उनके समूहों को हम बोलते हैं कोरोला, 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 ठीक है ना। और इसी
पुष्प की साइड साइड से ही कुछ ऐसा भाग निकला होता है, कुछ ऐसा भाग निकला होता है, ऐसा भाग निकला होता है। इस भाग को हम बोलते हैं पुंकेसर। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर एक पुंकेसर वाला जो भाग होता है उसको एक भाग को पुंकेसर बोलेंगे। जब ढेर सारे पुंकेसर हो जाएंगे तो पुंकेसर के समूह को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम 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 एंड्रोसियम। और पुंकेसर का जो नाम होता है, एक पुंकेसर को हम बोलते स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और जब यही ढेर सारे पुंकेसर माने क्या, पुंकेसर जब एक से अधिक हो जाएंगे, ढेर सारे पुंकेसर हो जाएंगे, तो इस ढेर सारे पुंकेसर के समूह को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है ना। और इसके साइड में, इसके जस्ट साइड में ही इस तरह से भाग होता है, इस तरह से भाग होता है। ठीक है ना। इस वाले भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, पुंकेसर, पुंकेसर। या इसी को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। जायांग। जायांग कब बोल देंगे? जब इनका एक भाग होगा। क्या होगा? जब इनका एक भाग होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? कि जायांग बोलेंगे। जायांग, जायांग, जायांग। पिटल्स बोलते हैं। पिटल बोलेंगे। पिटल बोलेंगे। और जब यही ढेर सारे जय माने क्या, जयांग की जब संख्या क्या होगी? एक से अधिक होगी, तो उसको बोलेंगे स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम। ठीक है ना। तो एक पुष्प में मेल वाला पार्ट क्या होगा? एक पुष्प में मेल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। ये आपका पुष्प का पुंकेसर वाले भाग को हम नर भाग कहेंगे, नर भाग कहते हैं। और पुष्प का स्त्री की केसर जो वाला जो भाग होता है, जांग वाला भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मादा भाग। क्या बोलेंगे? मादा भाग बोलेंगे। मादा भाग बोलेंगे। लेकिन बात यहाँ तक नहीं तय है। बात यहाँ पर तय है कि मेन मुख्य भाग कौन सा होता है मेल का? तो इस ए वाला भाग जो यहाँ पर क्या होते हैं? इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। एंथर माने कि परागण बोलते हैं। और इसी में से ही परागकण का क्या होता है? परागकण का क्या होता है? निर्माण। परागकण का निर्माण होता है। इसी भाग को हम क्या बोलेंगे? मेल भाग बोलेंगे ना। ठीक है ना। और पुष्प का जो जायांग वाला भाग होता है, जायांग वाले भाग के अंदर ही अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय, इस वाले भाग बहुत सारे अंडाशय होते हैं। अंडाशय वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? मादा युग्म। क्या बोलेंगे? मादा युग्म। माने मीन्स क्या? जब एक पुष्प के परागकण भाग मादा युग्मक के अंडाशय भाग से मिलता है। जब एक पुष्प का परागकण भाग मादा युग्मक के अंडाशय भाग मिलता है, तो युग्मज बनता है। युग्मज के बाद में भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण आगे चल करके एक प्रकार के क्या करता है? एक प्रकार के सीड का क्या करता है? सीड का निर्माण करता है। और इसी सीड को हम जब क्या करते? फिर से जनरेशन करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, अमृत करते हैं। जर्मिनेट करने पर एक प्रकार के क्या हो जाएगा? एक प्रकार के नए पौधे का क्या जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात करेंगे ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा। पुष्प में जो मेल पार्ट होता है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। और फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जायांगिया क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। ठीक है ना। बात यहाँ आप लोगों को समझ में आ गई। और इसके अंतर्गत आप लोगों को एक और बात यह समझना पड़ेगा कि इस वाले भाग को जो मैंने क्या बताया, बाह्य दल और दल ये क्या होते हैं? ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग का कार्य करते हैं। पुष्प में सहायक अंग का कार्य करते हैं। ठीक है ना। और एक
पुष्प में जो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है वो आपके क्या होते हैं, एक पुष्प में आवश्यक अंग होते हैं। एक पुष्प में क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। एक पुष्प में क्या होते हैं, आवश्यक अंग का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आवश्यक अंग में से कोई पुष्प में अगर एक में से कोई एक क्या हो जाए, आवश्यक अंग हट जाए तो इनमें क्या हो जाएगा, नए पौधे का क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो मेन क्या होते हैं, मेन सहायक अंग में आपके क्या मैंने बताया, पुष्प की 4 आवश्यक अंग होते हैं, उनमें से 2 आपके सहायक अंग होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। 4 भाग होते हैं पुष्प के, 2 आपके सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से, दल एवं वाय दल सहायक अंग होते हैं और पुंकेसर और स्त्री केसर जो क्या होते हैं, उनके आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद इसमें भी होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है और एकलिंगी पुष्प होता है। पुष्पों में भी द्विलिंगी पुष्प होता है और एकलिंगी पुष्प होता है। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि एकलिंगी जो क्या होते हैं और द्विलिंगी जो क्या होते हैं, उसी भांति कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में मेल एवं फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। वो आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके द्विलिंगी पुष्प होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में मेल एवं फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, माने कि अर्थात स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों होते हैं। ऐसे जो को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें मेल भाग अलग और फीमेल भाग अलग अलग पुष्प में होते हैं। ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लिखना आप लोग द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प माने क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कहने मतलब कुछ ऐसे पुष्प जिनमें मेल एवं फीमेल भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हों, एक ही पुष्प में होते हों, ऐसे जो हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो यहाँ पर यहाँ करें आप लिखेंगे जो ऐसे पुष्प जिनमें मेल एवं फीमेल पार्ट लिखना, जिनमें नर एवं मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। एक ही पुष्प में उत्पन्न होते लिखना, एक ही पुष्प में उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, गुड़हल ये ऐसे पुष्प होते हैं। इनमें क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। पपीता, गुड़हल आदि। ठीक है ना। पपीता, गुड़हल आदि द्विलिंगी पुष्प की बात, इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, द्विलिंगी पौधा। ठीक है ना। बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं इनको, बाइसेक्सुअल प्लांट। कहने मतलब कि ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनमें एक ही पौधे में मेल एवं फीमेल भाग दोनों पाए जाते हों। ऐसे पुष्प को आप क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प, या क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना। और सेकंड आपका जो हो जाएगा, एकलिंगी पुष्प।
कहने मतलब इनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, इसी का जस्ट उत्तर हो जाएगा। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनके जिनके मेल व फीमेल पार्ट, जिनके नर व मादा भाग अलग अलग पुष्पों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। मीन्स कहने मतलब मेल पार्ट अलग पुष्प में होगा और फीमेल पार्ट कुछ अलग पुष्पों में होगा। तो जब मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट अलग अलग पुष्पों में होंगे तो ऐसे जीव को क्या, या ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। और ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे को क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लो, ऐसे पुष्प जिनमें नर भाग एवं मादा भाग अलग अलग पुष्पों में अलग अलग पुष्पों में उत्पन्न होते हैं, अलग अलग पुष्पों में उत्पन्न होते हैं, उन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते, उन्हें क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पौधों को जिनमें क्या हो, जिनमें नर भाग या मादा भाग अलग अलग पाए जाते हों, ऐसे पौधों को क्या कहेंगे, एकलिंगी पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों को एकलिंगी पौधा कहते हैं, एकलिंगी पौधा कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मक्का। एक मिनट, यहाँ पर सरसों रहेगा। सरसों जो होता आपका द्विलिंगी पुष्प होता, सरसों, गुड़ाल आपके क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जबकि इसमें एकलिंगी पुष्प के जो क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। इसमें आप लोग लिखना पड़ेगा उदाहरण में पपीता, तरबूज, मक्का, खीरा, ककड़ी, ये ऐसे क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में या जिनमें मेल व फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे। और ऐसे से जो पौधे होते हैं जिनमें मेल व फीमेल पार्ट जब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ऐसे पुष्प या ऐसे पौधों को एकलिंगी पुष्प या एकलिंगी क्या कहते, पौधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मक्का, खीरा, ककड़ी आदि। मक्का, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि के जो पौधे होते हैं उनमें एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, एकलिंगी पौधा बोलते हैं। अर्थात जिनमें मेल व फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एकलिंगी पौधा या एकलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का जो आता है जनन परावस्था, अगला जो वीडियो आप लोगों बनेगा जनन परावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज माने क्या, कहने मतलब या तो चाहे मानव वर्ग, चाहे जो जीव वर्ग हो, चाहे जो पौधे होते हैं, इनकी ये क्या होती है, ये आपके जनन काल के दौरान, माने क्या, इनकी जो है, चाहे हमारे जीव हुई क्यों न हो, इनका जब विकास होता है, इनका जब जन्म होता है, तो जन्म के बाद में इनकी अवस्थाओं के माध्यम से ही, जब उनका जन्म काल का समय, माने क्या, जब ये क्या होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था में ही इनका पूर्ण बॉडी क्या होता है, पूर्ण बॉडी मैच्योर हो जाता है। और क्या होने के बाद
मेच्योर होने के बाद में जब क्या होता है, जब पूरा पूरा बॉडी इनकी परिपक्व अवस्था में होते, परिपक्व अवस्था में हो करके जब ये क्या होते, युवा अवस्था में होते, माने क्या, युवा अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तो युवा अवस्था में हो करके ये क्या करते हैं, ये जनन की अवस्था को क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। चाहे बात करें, चाहे आपका जीव क्यों ना हो और चाहे आपके पौधे क्यों ना हो, तो पौधों की जो परावस्था होती है कब, जब यह छोटा पौधा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब इनमें क्या होती है, जनन की अवस्था हो जाती है, तो जनन की अवस्था जो होती है पौधों में, वो पौधों में जो जनन की परावस्था होती है उसको हम बोलेंगे कायिक परावस्था। कायिक परावस्था, कायिक परावस्था कहने मतलब जब एक हमारा पौधा डेवलप हो करके नए प्लांट का जन्म देगा, नए प्लांट का निर्माण करेगा, नए प्लांट को विकसित करेगा, तो ऐसे फेज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फेज को हम पौधों में क्या बोलेंगे, कायिक परावस्था बोलेंगे। लेकिन मानव में जो होता है, मानव में ऐसी जनन परावस्था को हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद में ही मैंने आपने बताया था, मेल का जो होता है एज क्या होता है, 16 साल होता है, और फीमेल का 13 साल होता है। तो इसी 4 साल के अंतराल के बाद में जब वह क्या होते हैं, जब वह युवा अवस्था में आते हैं, और युवा अवस्था में आकर के जनन परावस्था को शुरू करते हैं, तो जंतुओं में जो अवस्था होते है, जनन की अवस्था होती है, उसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। और पौधों में जो क्या होती है, पौधों में जो जनन की अवस्था होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक परावस्था बोलेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कल वीडियो में। ठीक है ना। एक जनन क्या होता है, परावस्था किसे कैसे क्या होता है, किसे कहते हैं जनन परावस्था। ठीक है ना। तो आज के लिए